दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं राम टेम्पल की, जहाँ पे एक मामला सामने आया चोरी का मामला। और ये बहुत सेंसिटिव इशू है, हिंदुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू भी है। और ये इशू पॉलिटिकल इशू भी नहीं है, ये इशू कोई जियो पॉलिटिकल इशू भी नहीं है, ये इशू है हिंदुओं की आस्था का, जहाँ पे एक चोट लगी है। और इसका फायदा उठाने के लिए हमारे वैसे भी कुछ पॉलिटिशियन सामने आ गए हैं। अखिलेश यादव ने स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी है, बीजेपी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। ये आदमी जिसने हजारों लाखों हिंदुओं का नुकसान किया, 100 से ज्यादा हिंदुओं को मारा, इसने उसके फादर ने बहुत से हिंदुओं की हत्या की थी जब राम टेम्पल बनने की बात थी। और यहाँ पे साथ में राहुल गांधी जो क्रिश्चियन है, वो भी अपना क्वेश्चन उठा रहे हैं, यहाँ पे हिंदू की आस्था पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। आप कभी मंदिर गए नहीं, जब राम मंदिर बना तो आपने इसको अपोज किया। इतने साल तक आपकी जो आस्था थी वो तो थी नहीं, आज राम मंदिर में चोरी हो गई तो आप वहां पे क्वेश्चन उठाने लगे। फिर एक सबसे बड़ा आदमी जो बैठा है, सबसे बड़ा जो कारनामे करने वाला नटवर लाल केजरीवाल की बात कर रहा हूं मैं, जो हिंदुओं के खिलाफ था, जो फॉरेन से पैसा लेके हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिश करता है। और आज वो कहता है मैं राम टेम्पल जाऊंगा। क्यों जाओगे? मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो राम टेम्पल जाने की बात करें, उनको तो लोगों को चप्पल से मारना चाहिए। मैं बड़ी ओपनली बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस चीज से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि ऐसे लोग क्यों कहेंगे बीजेपी क्वेश्चन उठाएं या राम टेम्पल जाने की बात करें। साथ में हमारे बहुत से राम टेम्पल्स हैं पूरे इंडिया के अंदर। साउथ के अंदर टेम्पल्स हैं जहां पे स्टेट गवर्नमेंट उनका चढ़ावा लेती है और उसको शिफ्ट करती है चर्चेस और मदरसा बनाने पे। साथ में दिल्ली के अंदर एक कालका जी के अंदर टेम्पल है, जिसको केजरीवाल अपने टाइम में लेने की कोशिश कर रहा था। तो वहां के जो है पुजारी हैं, उन्होंने अपोज किया। केजरीवाल ने उस मंदिर को लेकर के सारा पैसा ट्रांसफर करना था मदरसों को। और इसी तरह ये भी बात करेंगे किस तरीके से जगमोहन जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, उन्होंने कैसे वहां पे जो टेम्पल है, माता का टेम्पल है वैष्णो देवी का, उसके ऊपर एक ट्रस्ट बना के उसके सारे पैसे को यूजफुल में काम किया। वहां पे रोड्स बनाए, वहां पे डेवलपमेंट का काम किया। तो इसी सारे इशू पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे राजन खन्ना जी। राजन खन्ना जी, ये जो राम टेम्पल का इशू आया, बड़ा सेंसिटिव इशू और हिंदुओं को इस पे सोचना चाहिए। क्यों हमारी आस्था पे धक्का लग रहा है, और जो हमारे अपोजिशन के लीडर हैं किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। नमस्ते जी। राम मंदिर वो राष्ट्र मंदिर है। ये राष्ट्र मंदिर हमने 500 साल के संघर्ष के बाद में इसका जो पुनर्निर्माण हुआ है। वैसे तो हर मंदिर के साथ में हर हिंदू की, हर सनातनी की आस्था जुड़ी है। ये विशेष करके ये मंदिर जिनको हमारे जो आस्था के ऊपर चोट लगा करके जो विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ करके वहां पर जो मस्जिदें बनाई थी ना, उनके साथ में हमारा राष्ट्रीयत्व भी जुड़ जाता है। तो हमने अपने राष्ट्रीयत्व को पुनः जो है वो ग्रहण किया जब हमने 500 साल तक संघर्ष करके जो है ये मंदिर जो लिया। मैं इसलिए आग्रह करूंगा कि ये जो हम आज बातचीत करने वाले हैं, हर हिंदू जो है इसको सुने, देखे, इसके ऊपर विचार करे। श्री राम का जो संस्कृत में अर्थ है ना, वो है अवयम सर्वभूतस्य ददाति एतम व्रतम मम। राम का जो अर्थ है कि मैं हर प्रकार के भय से आपको मुक्त करने का प्रण लेता हूँ। तो श्री राम का नाम लेने से ही जो व्यक्ति जो है वो भय मुक्त हो जाता है। और वही जो हमारा परंपरा, मैंने बताया कि यहाँ पर तो सदियों से जो राम मंदिर थे, कई बार जो है कई प्राकृतिक कारणों से भी नुकसान होते हैं, लेकिन तुरंत जीर्णोद्धार। इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारे समय समय पर जो उस वक्त उस अयोध्या के जो महाराज थे, उन्होंने उनको उसका जीर्णोद्धार किया है। लेकिन जब बाबर आया भारत में तो 1526 के बाद में वो पानीपत का जो उसने पहला जो युद्ध जीता इब्राहिम लोदी के बाद में, तो उसने भारत में ये बात का एक संकल्प किया कि हिंदुओं की आस्था के जो स्थान है, इनको हमने पूरी तरह से ध्वस्त करना है। उसके पीछे देखिए, ये एक जो इस्लाम है ना, ये बड़ी एक साइकोलॉजिकल विचारधारा है। हम पूरे विश्व ने इसके ऊपर बहुत सालों से दुनिया भर की यूनिवर्सिटियां स्टडी कर रही हैं, लेकिन इस एस्पेक्ट के ऊपर उन्होंने कभी इनके जो गौर नहीं किया। ये बहुत बड़ी एक साइकोलॉजिकल विचारधारा है। जहां भी दुनिया में इन्होंने अलग अलग समय के ऊपर गए हैं ना, तो इन्होंने क्या किया, जो वहाँ के जो विचार है, वहाँ की संस्कृति है, उसके ऊपर चोट की है इन्होंने।
और उसका कारण होता था, ये एक संदेश देना चाहते थे कि आप देखिए, आपका सबसे ज्यादा महत्व का, सबसे ज्यादा जो स्थान आपके आत्मा के साथ जुड़ा है, जिसको आप परमात्मा का घर मानते हो, देखिए हमने उसको तबाह कर लिया है। आप हमारे गुलाम रहोगे, आप जो है पूरी तरह से हमारे पराधीन रहोगे, क्योंकि हमने आपके जो सबसे आपका सर्वोत्तम प्रिय स्थान था उसको ही समाप्त कर दिया। आप उसको, उसकी रक्षा नहीं कर सके। जब नहीं कर सके तो आप जो है वो पूरी तरह से हमारे अधीन हो। और इस ये एक मैसेज वो देते थे जब मंदिरों पर उनका आक्रमण होना था। और दूसरा एक एडिशनल जो कोलेटरल जिसको बोलते हैं बेनिफिट, ये होता था कि मंदिरों में हमने बहुत ज्यादा संपत्ति जो है वो संग्रह करके रखते थे। इस विषय पे, जो संपत्ति वाला विषय है, इसमें मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं ये बात बताना चाहता हूं कि जब ये 1526 में ये जीत गया वहां पर पानीपत का युद्ध, तो इसने पूरे भारत में मंदिरों को ध्वस्त करने का एक जो है एक एजेंडा अपना शुरू किया। और इसका एक जो सिपाह सलार था मीर बाकी, उसको इसने अयोध्या में भेजा राम मंदिर को तबाह करने के लिए। ये 1528 में तोड़ा। उसके बाद से निरंतर, आप यदि इतिहास के पन्ने खोलोगे तो निरंतर उसके लिए युद्ध होते रहे अपना मंदिर वापस लेने के लिए। कोई भी ऐसा क्षण नहीं गया, कोई ऐसा साल नहीं गया जब हिंदुओं ने छोटी या बड़ी सेना बना करके वहां से अपना मंदिर वापस लेने का प्रयास ना किया हो। लाखों लोग जो है वो वीरगति को प्राप्त हो गए ये स्थान वापस लेने के लिए। और वो क्योंकि सत्ता पहले मुगलों के हाथ में थी, तो उस समय तो क्या था कि सेना, पूरा सैन्य बल उनके पास था, तो भी वहाँ के छोटे जो आसपास के जो राजे थे या जागीरदार, वो अपनी सेनाएं इकट्ठी करते थे और वहां पर आक्रमण कर देते थे जा करके। तो ये चलता रहा काम। अंग्रेज के टाइम पर ये अदालती काम हो गया, तो बहुत से केसेस हुए और ये उसमें प्रमाण दिए गए अदालतों में कि देखिए कि ये जो स्थान है ये तो हमारा सदियों से, क्योंकि वो अयोध्या नगरी जो है हमारी, तो जो मानसिकता में बसी हुई है, श्री राम का जन्म यहाँ पर हुआ, हमारे पूरे ग्रंथ उसके साथ में जुड़े हुए हैं। तो हमें ये प्रमाण देने की जरूरत भी नहीं थी वैसे किसी को। लेकिन ठीक है कि एक गुलाम थे, तो कमजोर आदमी के ऊपर दुनिया भर की जो है उससे प्रश्न किए जाते हैं। उसके बाद में जब ये भारत स्वतंत्र हुआ, तो होना ये चाहिए था, जिस प्रकार से सोमनाथ मंदिर जो किसी समय में गजनी द्वारा ध्वस्त हुआ था, लूटा गया था, उसका जो है पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार हुआ, उसी प्रकार से वो मंदिर, हालांकि ऐसी पुस्तकें आ चुकी हैं जी जिसमें लिखा है कि 3000 मंदिर ध्वस्त करके उन पर मस्जिदों का निर्माण हुआ था, लेकिन हमारे समाज के जो चिंतक थे उन्होंने कहा कि जो 3 मंदिर कम से कम और जो है, एक अयोध्या में श्री राम मंदिर है, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि है, और काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है वो कम से कम जिस पर मस्जिदों का निर्माण हुआ है वो हिंदू समाज को वापस दे देनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से ये जिद्दी और जो इनका एक जो मजहबी इनकी सोच है, वो सोच तो कभी इनको अलाउ नहीं करती है ना कि दूसरे भी, क्योंकि उनके लिए तो हम काफिर है, और काफिर का हर प्रकार का नुकसान करना उनके मजहब में लिखा हुआ है, उनकी धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है। तो ये बात की अपेक्षा करना भी, मैं आपको बताऊं, वो एक किस्म की है जिसको कहते हैं टू रिमेन इन फूल्स पैराडाइज, वो था कि वैसा वापस उनसे मिलने वाला था ही नहीं। बाद में ये अदालती काम भी चलते रहे। 1986, उससे पहले क्या था कि मंदिर के जो द्वार थे उन पर ताले लगे हुए थे, और हिंदू ने अपनी आस्था छोड़ी नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 500 साल से वो बाहर चबूतरे पे जाकर अगर वहां पर कोई मूर्ति के रामलला की स्थापित करेंगे, वहां पूजा करेंगे, जाना निरंतर था उनका वहां पे। और 1986 में राजीव गांधी ने इसका यहाँ पर ताले जो है वो खुलवा दिए। उसके बाद से फिर जो लगातार भक्तों का जाना शुरू हो गया, और एक नया दौर जो है वो राम मंदिर के जो है पुनर्निर्माण की दिशा में जुड़ गया। विश्व हिंदू परिषद ने पूरे भारत से जो है पूरा लोग जुड़े। कोई ऐसा मैं समझता हिंदू सनातनी नहीं होगा जो समय इस मूवमेंट के साथ में ना जुड़ा हो। फिर एक, क्योंकि मन में संकल्प था कि यहाँ पर
निर्माण करना मंदिर का, तो भारत के हर गांव से श्री राम का नाम लिखा हुआ ईंटें जो हैं वो इकट्ठी हुई, यहाँ पर आई, और यहाँ पर वो जो शिला पूजन हुआ, उसके बाद में फिर यहाँ पर वापस कार्य सेवा का प्रारंभ हुआ, और ये विधिवत रूप से एक मूवमेंट पूरे भारत में चली। मैं नहीं समझता कि कोई भी सनातनी इससे उस वक्त अछूता रह गया हो, क्योंकि मन में सबके यही था कि श्री राम मंदिर तो बहुत सब जगह पे हैं, लेकिन ये जो विशेष करके अपना है, क्योंकि ये राष्ट्र मंदिर है, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय अस्मिता को इसमें चैलेंज किया गया था, वो राष्ट्रीय अस्मिता का ही पुनर्जागरण होना था जब ये मंदिर का पुनर्निर्माण होना था। तो अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बात कहूंगा। देखिए, पहले आपने बात की सोमनाथ टेम्पल की। सोमनाथ टेम्पल को तो कांग्रेस ने मना कर दिया, हम नहीं बनाएंगे यहाँ पे। ये तो हमारे कुछ लीडर बैठे थे, नेहरू तो इसके खिलाफ था कि सोमनाथ टेम्पल का कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। और अगर आप राम टेम्पल की बात करो, जब यहाँ पे कार सेवक काम कर रहे थे तो मुलायम सिंह यादव ने उनको मतलब पेट से उनके बोरियां बांध दी, सीमेंट की बोरियां बांध के उनको सरयू नदी के अंदर बहा दिया। कई बताता हूँ, मैं उसी बात पे आता हूँ। मैं ये सारी बातों का मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ, इसके लिए मैं सारी बात को बड़ी, जो कहते हैं ना, कि विस्तार से बता सकता हूँ। 1989 में जब यहाँ पर कार सेवा का प्रारंभ हुआ ना जी, तो उसके बाद में अगले साल 1990 में वापस से यहाँ पर जो है वो कार सेवक इकट्ठे हुए, और उनके ऊपर ये मुलायम सिंह यादव, जो जिसकी पार्टी आज यहाँ पर ये प्रश्न लगा रही है, उनका तो कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है इस बारे में, कि आपने जिस मंदिर को बनने की प्रक्रिया में हर प्रकार की बाधा डाली हो, और ना केवल बाधा डाली हो, आपने वहां पर राम भक्तों पे गोली चलाई हो, कम से कम 60 और 70 के बीच में जो निरपराध राम भक्त थे उनकी जान आपने ली हो। वहां पर कुठारी बंधु जो थे, वो भाई थे दो, उनको यहाँ पर उन्होंने गोलियों से भून डाला था मुलायम सिंह के लोगों ने। ये प्रक्रिया में बाधा थे ये लोग। आज ये जो है उसके ऊपर प्रश्न कर रहे हैं। ये समाज, ये हिंदू समाज का प्रश्न है, वो उन लोगों का नहीं है जो समाज घातक है। समाज के समर्थक जो लोग हैं उनको इसके ऊपर जो है वो चिंता करनी है। अब 1989 में मैंने बताया कार सेवा, उसके बाद 1990 में इसने जो है वो कर दिया, गोली कांड करवा दिया। 92 में 6 दिसंबर को ये था कि हर हिंदू जब वहां जाता था ना जी, तो उसके दिल के ऊपर एक आघात लगा करता था जब वहां पर बाबरी देखता था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये केवल एक राम मंदिर नहीं, ये हमारा राष्ट्र मंदिर है। क्योंकि हम, इसका मतलब है कि वो हमारे ऊपर जो आघात था, जो हमारे ऊपर कलंक का एक टीका था, वो हम यहाँ पर स्वतंत्र होने के बाद भी उसको मिटा नहीं सकते। तो अब हमने जब बात की इसकी सोमनाथ की, तो आपकी आवाज बंद हो गई। राष्ट्रपति जी को भी उसने मना कर दिया था कि आप उस मंदिर के जीर्णोद्वार का जो वहां पर समागम है उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी गए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये क्या है, मेरे लिए, मेरे देश की, मेरे राष्ट्र की आस्था का प्रश्न है, मैं जाऊंगा। और पटेल ने बहुत ज्यादा समर्थन किया था उसका, सोमनाथ मंदिर का, और कन्हैयालाल जी मुंशी वगैरह, उनसे बड़े कांग्रेस वाले कौन होंगे मुझे बताइए, जिन्होंने, वही लोगों का प्रयास था जिसके कारण वो बन गया। और बाकी भी जो इनको दे देने चाहिए थे, नहीं दिए उन्होंने। तो अब मैं बाबरी की बात कर रहा हूँ। बाबरी के ऊपर जब देखते थे हर हिंदू का खून खौलता था, क्योंकि आज एक देखो, एक मानसिकता, एक मनुष्य का स्वभाव समझिए, आपके पास में छोटी सी, अगर मान लीजिए कि 10 बीघा जमीन भी होगी, आप 1 इंच भी कोई दूसरा ले जाता है ना, तो आप चैन से नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपका वो जो है ना, आपके साथ में उसका एक जुड़ाव है, वो आपकी चीज, अपना अपनत्व है। तो जब हम श्री राम जो है, ये उनका जो एक मंदिर, उनका जो स्थान है, जो हमारे अंदर बसे हुए हैं पूरी तरह से, वो उसके ऊपर और हमारी मानसिकता पे आघात लगाने के लिए, हमारे राष्ट्रीयत्व पे आघात लगाने के लिए एक ढांचा जो है खड़ा होता है, तो हर हिंदू का खून खौलता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका जो होना था वो हुआ।
वहां पे, और उधर उसके बाद में मूवमेंट बड़ी जो है वो तेज रही। और परमाणु के आधार पे मैं आपको बताता हूँ, परमाणु के आधार के ऊपर ऐसे ऐसे प्रश्न चिन्ह उन्होंने लगा दिए। ये जो आज बात कर रहे हैं मंदिर के बारे में, ये इन्होंने राम के अस्तित्व पे ही इन्होंने जो है प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे। ये जो इनका वकील, ये अपना सिबल, ठीक है, इसने कहा था राम हुआ भी नहीं हुआ, ये हमें पता नहीं है। ऐसी सी बातें इन्होंने अदालतों में कही हुई हैं इन लोगों ने, ठीक है। अब आप आ जाओ, ये जो उस वक्त ये पूरी प्रक्रिया चली, तो मैं आपको बताता हूँ, उसको भी मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि अंदर से जो मलबा निकला ना जी, उसमें से हर वो चीज निकली, हर वो आर्टिफैक्ट निकला जो वहां पर मंदिर होने का साक्षी था। मंदिर के स्तंभ निकले, अष्ट धातु के घंटे निकले, स्थान स्थान के ऊपर जो हमारे यहाँ पर मंदिरों में होता है, स्तंभ के ऊपर मूर्तियां उकेरी गई होती हैं, वो मूर्तियों के प्रमाण निकले, शंख निकले, शंख गदा का जो है विष्णु भगवान के साथ में जिसके अवतार थे श्री रामचंद्र, उसके चिन्ह जो है स्थान स्थान के ऊपर निकले। और दूसरी बात, इन्होंने अदालत में जब ये कहा कि पता नहीं कि अयोध्या का सत्य क्या है, तो उस वक्त अदालत में जब ये निर्णय आया ना, तो उन्होंने एक प्रमाण दिया। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी भी जब भारत की यात्रा पे गए थे, जिसको उदासी कहा जाता है, तो उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि मैं अयोध्या गया था, वहां पर श्री राम मंदिर था। क्योंकि गुरु नानक साहब की उदासियां शुरू हुई हैं 1500 समझिए 2 या 4 के लगभग, और उन्होंने, और ये मंदिर का दोस्त होना जो था ये हुआ 1528 में, तो उस वक्त तक मंदिर वहां विराजमान था। ये सारे साक्ष्य जो है ये देखने के बाद में जो है ये न्यायालय ने ये निर्णय दिया यहाँ मंदिर था, और हिंदू समाज के 500 साल का जो एक वहां पर हम इंतजार कर रहे थे वो समाप्त हुआ, भव्य राम मंदिर बन गया। अब मैं इस बात के ऊपर जिस बात के ऊपर आज हमारा मेन विषय है उसके ऊपर आता हूँ। मैंने थोड़ी सी भूमिका इसलिए दे दी कि भाई इसका राम मंदिर का महत्व जो है ये लोगों को समझ पूरा आना चाहिए। अब पिछले 1 महीने से जी चर्चा चल रही है कि यहाँ पर जो चढ़ावा चढ़ाया जाता था उसमें से चोरी हुई है। अब जो शुरुआत के जो इस वक्त जो प्रमाण है, जिसको कहते हैं कि प्राइमा फेसाई जो एविडेंस है, वो ये बात को सिद्ध कर रही है। देखिए अभी तक तो उसका पूरी तरह से, क्योंकि SIT जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो वहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी ने कॉन्स्टिट्यूट की है, लेकिन वो जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करे, क्योंकि उन्होंने उसको 2 हफ्ते का समय दिया था, जब तक इसका कंक्लूजन नहीं निकलता है तब तक इस वक्त जो बातें सामने आ रही हैं उसमें से लग रहा है कि वाकई में वहां पे जो है वो चढ़ावे में चोरी हुई है। आने के बाद पता लगेगा कितनी हुई है, किन लोगों ने की है, कौन दोषी हैं, ठीक है। ये बात तो तब तक इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करनी उचित नहीं है, क्योंकि जब तक ये बात जो है वो सिद्ध नहीं हो जाती कि कौन लोग इसमें संलिप्त थे। अब बात ये आ जाती है कि बेसिकली जो हमारे हिंदुओं के मंदिरों में ये जो चढ़ावे की परंपरा, क्योंकि ये सामाजिक विषय है, मैं चाहता हूं हर व्यक्ति कि उसके ऊपर गौर करे कि ये चढ़ावे की परंपरा जो बनी कैसे। आप एक चीज सोचिए कि कई बार ना हम लोग इस बात से बड़े उत्तेजित हो जाते हैं कि जब कहा जाता है कि जो हिंदू धर्म है ये चढ़ावा चढ़ाता है मंदिरों में जाकर, ये ट्रांजैक्शनल है, और हमें बड़ा उससे गुस्सा चढ़ता है। लेकिन प्रैक्टिकली हम वही बात कर रहे हैं जो हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है। कैसे ट्रांजैक्शनल है कि भाई हम जाते हैं 100 रुपया चंदा चढ़ा के आते हैं और फिर मांग के आते हैं कि भैया ठीक है मेरा व्यापार बढ़ा देना, ठीक है मेरे को ये लाभ करवा देना, मेरी लॉटरी लगवा देना, मेरे बच्चे के 100 से 100% नंबर आ जाए, मेरे बच्चे को जो है वो IAS में जो है वो बिना मेहनत किए अंदर वो जो है वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, ठीक है। या बाय कि भी मेरे को ये ना हो जाए, गलती से मेरा नुकसान ना हो जाए, या मेरे को रोग जो है वो ना लगे। तो भय और जो आपका लालच है ये भगवान की मूर्ति उससे परे है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम वो ट्रांजैक्शन हम जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं जाके वहां पर मंदिरों में।
असल में ये क्या है कि भगवान के साथ में तो हमारे शास्त्रों में, सनातन में शुरू से परंपरा, हमारा प्रेम का संबंध है, हमारा श्रद्धा का संबंध है। जब मूर्ति की स्थापना होती है उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा होती है जब, तो वो जो उसके जो मूर्ति के भीतर में जो परमात्मा का वास है उसको हम अपनी आत्मा के साथ में जोड़ते हैं। वो केवल श्रद्धा या प्रेम के साथ ही जुड़ता है, और वही मंदिर का विधान भी है कि हम जाकर के उसके साथ में अपना एक श्रद्धा का संबंध स्थापित करें, ना केवल भय या लालच का। तो ये तो मूल सिद्धांत था। अब लोग उसके ऊपर नहीं चलते हैं तो ये उनके लिए एक आत्म मंथन का, आत्मचिंतन का एक विषय है, मैं लोगों पे छोड़ता हूं। अब चढ़ावे की जब तक बात आ जाती है तो ये हो जाता है कि मूल रूप से पहला उसका कारण ये हुआ करता था चढ़ावे का कि मंदिर है, ठीक है, इसका देख रेख, इसकी मेंटेनेंस, इसके पूजक अर्चक जो हैं उनका किस प्रकार से जो घर बार चलेगा, उसके लिए यहाँ पर पैसा देना जो है वो नितांत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उनका भी गुजारा होना चाहिए। मंदिर का देख रेख है, ठीक है, पूजा पाठ की सामग्री है और सब चीजें हैं, उसके लिए भी पैसा चाहिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो होता था वो क्या होता था कि मंदिर जो थे हमारे लिए एक समाज केंद्र थे। मैंने जो शुरू में बात की थी ना कि बहुत ज्यादा पैसा मंदिरों में क्यों रहता था, उसका एक मैं बताता हूँ कि बैंक नहीं थे उस वक्त, ये हमारे समाज के एक किस्म के वेलफेयर सेंटर्स थे। मंदिर जो थे वेलफेयर सेंटर से, आप पुराना इतिहास निकाल लीजिए। मेरा विषय रहा इतिहास, तो मैं बताता हूँ। मैक्सनीज ने 2300 साल पहले जब भारत में ग्रीक के साथ में हिस्टोरियन आया ना, तो उसने, एक व्यक्ति रात को भूखा सोता नहीं था, ये उसने लिखा है। हुन सांग आया 7वीं शताब्दी में, हर्षवर्धन था उस वक्त भारत में, चीनी यात्री, वो लिख करके गया है, कहता ना तो यहाँ पर चोरी होती है, लोग घरों पे ताले नहीं लगाते, कोई रात को भूखा सोता नहीं। ये क्या, उसका क्या कारण था? अब जो हर व्यक्ति जो है वो, क्योंकि कर्मों के आधार के ऊपर आपका जीवन चलता है, लोग अब काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, हर युग में अलग अलग प्रकार से। जैसे आजकल तो क्या है कि इतना ज्यादा सफेर भर गया है काम का। उस जमाने में क्या होता था, ट्रेडिंग थी, खेती थी, ये सब चीजें थी। लेकिन उसमें जिसको बेचारे को अपने कर्मों के अधीन रह करके, हो सकता है कि कई बार ना इतना यश मिलता हो और ना वो अपना परिवार का भरण पोषण कर सकता हो, तो क्या होता था कि हर मंदिर में अन्नकूट चलता था, भंडारा चलता था, जो बाद में वही परंपरा जो है ये गुरुओं ने जो है वो लंगर के रूप में, संगत पंगत के रूप में सिख पंथ में भी वो डाली। ये सनातनी परंपरा थी। आप इतिहास के निकाल करके देख लीजिए पुस्तकें सारी, क्योंकि मंदिरों में अन्नकूट चला करते थे वहां से। और दूसरा बात ये होती थी, और भी चीजों की सहायता होती थी, इसीलिए वहां पर अपार संपत्ति जो है वो जमा होती थी मंदिर के अंदर, जिसके पास ज्यादा था। जिसके पास, देखिए ये एक, इसमें एक और ह्यूमन एंगल आ जाता है कि आज आप किसी के पास मांगने जाएंगे तो आप में हीन भावना आती है। तो मंदिर में जाते हैं तो भगवान से, आपने अगर अन्नकूट खाकर आए हैं, प्रसाद ग्रहण करके आए, तो भगवान के द्वार से आए, कोई हीन भावना नहीं, उसमें कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। और वैसे किसी को कुछ देते हैं तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, मंदिर में नहीं, क्योंकि भगवान को अर्पण कर रहे हैं, जिससे लिया है उसी को दे रहे हैं। तो ये इतनी प्रबल एक भावना हिंदू समाज की थी, जिसके कारण मंदिर जो थे हमारे पूरे सामाजिक ढांचे का एक केंद्र बिंदु हुआ करते थे। हर गांव के भीतर में एक जो मंदिर हुआ करता था, जो पूरी गांव की पूरी जो वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी सामाजिक संरचना थी, उसका केंद्र बिंदु था। तो ये हजारों साल से हमारी परंपरा चल रही थी, ठीक है। अब इसके ऊपर आघात आया जब विदेशी आए, क्योंकि उनकी जो संस्कृति थी, उनकी जो सोच थी, वो बिल्कुल इससे अलग थी। वो लूटमार की वाले लोग थे, वहां प्रेम नाम की चीज ही नहीं है। हमारे यहाँ पर आप मानो तो पत्थर को भगवान मान लो, नहीं मानो तो पत्थर है। तो ये तो श्रद्धा का विषय है ना जी, ये आपके प्रेम का विषय है, आप उसके साथ जुड़ते हो। प्रेम और श्रद्धा तो सेमेटिक रिलीजन में कोई चीज है ही नहीं, तो वो कहां से हमारी सम्मान करेंगे हमारी परंपराओं का? वो तो भाई के ऊपर चलते हैं ना पूरे का पूरा। वो तो ये था कि उसमें जो, अगर आप उनकी धर्म ग्रंथों को पढ़ोगे तो बिल्कुल अलग ही चीज है वो।
तो हमारे यहाँ आकर के उन्होंने हमारे जो श्रद्धा स्थल थे उसको उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। अब एक बात जो है वो मैं चरावे के ऊपर बात कर रहा था। ये हमारे जो श्री राम मंदिर में जो कांड हुआ है, इसका तो मैं प्रभु से ही प्रार्थना कर रहा हूँ, श्री राम से ही प्रार्थना करता हूँ कि ये इसके जो अपराधी हैं वो सामने लाए जाएं और उनको इतनी ज्यादा सजा दी जाए ताकि इस प्रकार का अपराध और लोग ना कर सकें, क्योंकि जिन करोड़ों लोगों की श्रद्धा उसके साथ जुड़ी है उसके ऊपर ये आघात होगा अगर उनको इस बात की जो है सजा ना मिले तो ये तो है। बाकी जो बात आ जाती है कि हमारे को एक समाज के तौर पे आत्ममंथन करना है, हिंदू समाज को वो ये करना है कि मंदिर में आज करोड़ों के चढ़ावे हैं। हमारे पास दोनों उदाहरण मौजूद हैं कि जिसमें उस चढ़ावे को जो मूल रूप से भावना थी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो समाज के केंद्र बिंदु थे, वो स्थान जो है मंदिर को रखना चाहिए, या इस प्रकार से कि जो मंदिर का चढ़ावा है उसको लोग खा जाएं या उसकी ट्रस्टें बना करके उसका दुरुपयोग किया जाए। तो दोनों उदाहरण है, अच्छे उदाहरण भी हैं, खराब उदाहरण भी हैं। आज के समय में जो चढ़ावा आना चाहिए वो कैसे, उसका उपयोग कैसे होना चाहिए। देखिए, पहली बात, हमारा जो हर ग्रंथ हमारा है ना जी सूद साहब, वो संस्कृत में है। लेकिन आज बहुत ज्यादा ये दुखद बात है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे बच्चे जो हैं उनको संस्कृत आती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आती। शायद कुछ इस प्रकार इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं कि संस्कृत के स्कूल चल रहे हैं, और कोई गांव भी भारत में से हैं कि जो पूरी तरह से संस्कृत में ही अपना उनका वार्तालाप होता है। तो सबसे पहले तो हर मंदिर जिसके पास में अपनी दो जरूरतें, पूजा खर्चे की का पूरा वेतन देने के बाद में और खर्चे करने के बाद जो पैसा बचता है, वो संस्कृत के जो हमारे ग्रंथ हैं वो उनके लिए वहां पर विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ये पहली चीज होनी चाहिए जो मंदिर को अपना खर्चा पूरा करने के बाद में होनी चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि सामाजिक स्थल जो है हमारे हिंदुओं के, उनकी बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, आज प्रधानमंत्री जी ने तो कर दिया जी, योग दिवस पूरी दुनिया में पॉपुलर कर दिया, लेकिन सामाजिक रूप से हमको यदि योग शिक्षा देनी है तो उसके लिए हमारे पास में पर्याप्त स्थानों की बहुत कमी है। ठीक है, आप अगर यहाँ पर तो सुनने में आ रहा है कि 1 करोड़ रुपया रोज का चढ़ावा जैसे राम मंदिर है वो चढ़ता था, इस तरह से भारत में हजारों मंदिर है। तिरुपति बालाजी में तो अरबों रुपए चढ़ाए जाते हैं, दक्षिण भारत के हर मंदिर में अरबों रुपए चढ़ाए जाते हैं, वैष्णो देवी की जो है अरबों रुपए की कलेक्शन है। ठीक है, हर स्थान के ऊपर आज और तो क्या है, 4 धाम की यात्रा जो वापस इतनी पॉपुलर हो गई, वहां पर भी अरबों रुपए की जो होगी। तो ये कॉर्पस होना चाहिए जो हिंदू समाज की जो आवश्यकताएं हैं, संस्कृत की शिक्षा जो है उसका प्रचार प्रसार हो, योग का प्रचार प्रसार हो, योगशालाएं निर्माण हो, और तो और ये स्थान मैं आपको बताता हूं कि हिंदुओं के लिए तो आज आप अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखेंगे ना, हर शहर में कि कोई अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर उत्सव का कोई काम है तो ठीक है, लोग जाते हैं, पैसा करते हैं, होटल वेटल में कर देते हैं। कोई किसी के यहाँ पर कोई श्रद्धा सभा, किसी के यहाँ दुखद घटना हो जाती है तो उसके लिए उसकी क्या है कि मृत्यु के लिए श्रद्धा सभा है, उसके लिए स्थान उपलब्ध नहीं है। आज ये सामाजिक प्रश्न है। तो जो योगशालाओं का निर्माण होगा वहां पर क्या होगा, बड़े बड़े हॉल होंगे 5,000 10,000 फुट के, वहां पर योग की शिक्षा भी होगी, और बाकी जगह भी जो है वो हिंदुओं के जो सामाजिक जो हमारी जरूरतें हैं वो पूरी होने के लिए वहां पर। आज मुंबई जैसा शहर में आपको उदाहरण देता हूँ, यहाँ पर मुंबई में बहुत कम ऐसे हाल उपलब्ध हैं जहां पर जाकर के कोई शोक सभा जो है लोगों की हो सके। हिंदू मतलब ये तो हिंदू समाज का प्रश्न है ना जी। तो आप अरबों रुपए एक साइड में तो दे देते हो मंदिरों को, उसकी क्या यूटिलिटी क्या है, उसके ऊपर आपने प्रश्न कभी नहीं लगाया है। तो ये सामाजिक चीजें हैं। जो भी ऑफरिंग हो मंदिर में उसका सही प्रकार से, जो हमारे पूर्वजों ने उस वक्त
किया था। उस समय मैंने आपको बताया कि भाई अन्नकूट चला करते थे, ठीक है, और बाकी समाज की जरूरतें पूरी हुआ करती थी। किसी गरीब की बच्चे की शादी है तो उसमें किस प्रकार से मंदिर के यहाँ से सहायता होगी, वो हुआ करता था। आज समाज की जरूरतें बदल गई हैं, तो आज की जरूरतों के हिसाब से मंदिरों के चढ़ावे का वहां पर सदुपयोग होना चाहिए। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र में शिरडी धर्म स्थान है, साईं बाबा जी का, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत मान्यता है। यहाँ की भी ट्रस्ट है, वहां पर भी शायद मेरे ख्याल से हजारों करोड़ का कॉर्पस होगा। 5-7 साल पहले यहाँ पर उनको ट्रस्ट के एक जो है वो अध्यक्ष बने थे श्री सुरेश हावरे। बहुत अच्छे उद्योजक हैं, बहुत नामवर वो यहाँ के कंस्ट्रक्शन व्यवसाय का काम है उनका। और उन्होंने वहां पर जब वो उनको चेयरमैन बनाया, एक उन्होंने ऐसा काम किया, मैं आपको कहता हूँ कि पूरे भारत के मंदिरों को जो है वो उस काम का जो है वो उसका अनुगामी होना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि उस शिरडी के क्षेत्र के आसपास गांव में पानी की बहुत कमी थी। अब सरकार के पास तो आपको पता है कि हमेशा फंड्स की समस्या होती है, तो जब वो प्रश्न आया कि इतनी यहाँ पाइपलाइन चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे ट्रस्ट में इतने पैसे पड़े हैं, ये पैसा समाज का है। हमने, समाज ने पैसा अर्पण किया था यहाँ ला करके इसके लिए कि सामाजिक काम में लगे। तो सबसे बढ़िया काम ये होगा कि इसके लिए मैं 500 करोड़ का लोन जो है ट्रस्ट की तरफ से दूंगा सरकार को, कि यहाँ पर जो पानी की योजना है वाटर पाइपलाइन की वो पूरी की जाए। और वो हुई, 500 करोड़ उन्होंने दिया, और उसके अलावा 50 करोड़ उन्होंने डोनेशन दी। ये 500 करोड़ का तो इंटरेस्ट फ्री लोन था और 50 करोड़ की डोनेशन दी। अब मुझे बताइए कि जब दरिद्र नारायण का भला हुआ होगा तो क्या उस समय जिस भी डीटी की, जिस भी वहां पर हमने देवता की जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, उसका आशीर्वाद कितना मिला होगा, क्योंकि दरिद्र नारायण का हमने वहां पर जो है उसका सोच किया, उसका काम हमने किया। तो उस वक्त अब हुआ क्या, राजनीति है ना भारत में, इतना ज्यादा वो उत्पात मचा कि हाँ जी ये ट्रस्ट का पैसा है, ये क्यों इधर लगा उधर लगा। अगर सामाजिक कार्य में नहीं लगे तो मुझे बताइए किसमें लगना चाहिए। तो इस प्रकार का अनुकरणीय काम जो है भारत में हर मंदिर जिसके पास में एक्सेस पैसा है उसको करना चाहिए। कई बार सुनाई देता, बड़ी चीजें सुनाई देती हैं, जैसे यहाँ पर एक हमारे वो साईं बाबा हैं आंध्र प्रदेश के, उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया कि पानी के क्षेत्र में और भी सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में। केरल में भी एक माता जी हैं, उन्होंने, तो ये अगर आप काम करते हो तो समाज का विश्वास आप में बढ़ता है, समाज और ज्यादा पैसा इकट्ठा करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अंततोगत्वा समाज के उन क्षेत्र में जाकर के लगना है जहां इसकी जरूरत है, ये होना चाहिए। तो एक ये दूसरी बात, जो व्यवस्था और कुव्यवस्था की धर्म स्थानों का प्रश्न है ना जी, वो मैं उसके ऊपर आता हूँ। अभी आपने जिक्र किया था माता वैष्णो देवी का, मेरा ये 1991 या 90 की लगभग बात होगी। तो जगमोहन जी ये पहले दिल्ली के कभी समय गवर्नर रहे, फिर वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर भी रहे थे, उनका मुंबई में आना हुआ, तो एक जगह पर मुलाकात हुई। तो मैंने उनको एक बधाई दी। मैंने कहा जगमोहन जी, आपने जो वहाँ पर माता वैष्णो देवी में श्राइन बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करवा दिया है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि पहले जब जाते थे तो क्या व्यवस्था थी और अभी व्यवस्था। तो वो हंस के कहने लगे यार, मेरे को इतनी लोगों से जो क्रिटिसिज्म उस वक्त झेलना पड़ा था, मैं तुमको क्या बताऊं। वो क्या हुआ था कि उसकी मैं आपको एक पृष्ठभूमि बताता हूँ कि जितना चढ़ावा चढ़ा करता था करोड़ों रुपए का, तो वहां पर कुछ परिवार थे जिनको बारीदार कहते थे, मतलब जिनकी टर्न बाई टर्न जो है वो लगती थी, वो पूरा चढ़ावा ले जाते थे। और व्यवस्था के नाम से ये था कि नीचे कटरा से जो वहाँ का बेस है, वहां से लेकर ऊपर 11.5 किलोमीटर की चढ़ाई है भवन तक, वहां तक माताओं बहनों के लिए शौचालय की भी व्यवस्था नहीं थी, ये पोजीशन थी। ठीक है, हम अंधश्रद्धा के अंतर्गत वहां पर पैसा चढ़ा के आ जाते, किसके लिए, कि उन लोगों के चंद बारीदारों के लिए, कि जो अपने परिवार का जो है उसमें संपन्नता बढ़ाएंगे, लेकिन जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनकी व्यवस्था कोई नहीं है, उनके लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा ही नहीं है। तो ये जो अंधविश्वास है ना हिंदू का,
ये सदियों से इसको लिया बैठा है। वो सोमनाथ में भी जब गजनी आया था तब भी लेके बैठा था, आज भी समाप्त नहीं करेंगे ना हमको, तो हमारा भविष्य जो है वो हमें कभी माफ करेगा नहीं। ये हमसे विश्वास नहीं होना चाहिए। तो जब इन्होंने, जगमोहन जी ने वहां पर ये काम किया, तो उन्होंने क्या किया कि इतने करोड़ों रुपए इकट्ठे होते हैं तो श्राइन बोर्ड बना दिया कि सारे पैसे जो होंगे, जितना चढ़ावा आएगा श्राइन बोर्ड के पास आएगा, और वो पूरे क्षेत्र की विकास के लिए उस पैसे को खर्चा किया जाएगा। और वो 2-4 साल में पता लग गया कि उसके बाद में हम जाया करते थे पहले, ये मैं प्री 1986 की भी बात बता रहा हूँ कि कोई व्यवस्था नहीं थी, और पोस्ट 1986 की मैं आपको बताता हूँ कि धीरे धीरे करके इतनी व्यवस्था बढ़नी शुरू हो गई कि अच्छे अच्छे वहां पर पेव्ड पगडंडियां बननी शुरू हो गई, जगह जगह के ऊपर जो है ठंडे पानी की व्यवस्था हो गई, जगह जगह के ऊपर जो है वो जो है इसकी शौचालयों की व्यवस्था हो गई, और बहुत बढ़िया उन्होंने वहां पर जो है निरंतर कुछ ना कुछ काम चलता रहा, क्योंकि जो श्रद्धालुओं का पैसा था उसको समाज को वापस से वहां पर दिया जाने लगा। आप अब तो ये है कि उनके पास इतना पैसा था, वहां पर माता वैष्णो देवी उन्होंने एक मेडिकल यूनिवर्सिटी भी बना रखी है कटरा में। तो ये समाज को पैसा जो वापस दिया गया, तो जुड़ा प्रश्न तो मैं ये हमारा ये था, जो मूल विषय था कि भाई राम मंदिर में किस प्रकार से ये फजिंग हुई पैसे की, वो तो मैंने कह दिया कि ठीक है जी, कुछ दिनों में पता लग जाएगा और उनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए। लेकिन जो ये मैं ये बात कर रहा हूँ ना, चढ़ावे का होना क्या चाहिए, ये बात एक जर्नल पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ। बहुत दफा हम लोग, मेरे समेत, हम शोर में जाते हैं कि सरकार को जो है ये अपना हमारे मंदिरों के ऊपर अधिकार छोड़ देना चाहिए। ठीक है, छोड़ना ही चाहिए, सरकार का कोई काम नहीं है। तो क्या वो अधिकार इन लोगों को दे देना चाहिए जो यहाँ का पैसा चोरी करेंगे? किसको देना चाहिए? उसकी एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होनी चाहिए ना जी। अभी एक निर्णय आया 2 दिन पहले, इसने बताया, जो भी विजय वहां का सीएम था तमिलनाडु का, जिसने कहा जी भी 250 करोड़ रुपया, 250 करोड़, हाँ, जो वहां सरकार लेती है मंदिरों का, सरकार लेना बंद कर देगी। वो मंदिरों का जो है अभी निर्णय होगा, कहा बहुत अच्छा निर्णय है ये, इसकी हर जगह पे मैं समझता हूँ पुनरावृत्ति होनी चाहिए। लेकिन वो पैसा खर्चा कहाँ होगा, कैसे होगा, ये तो समाज तय करे। जैसे मैंने तो एक मेरी तरफ से एक मैंने सुझाव दिया कि जो चीजें हैं हमारी संस्कृति का मूल संस्कृति थी, ठीक है, वो हम उससे हम छूट गए हैं, तो उसके विद्यालय हर मंदिर स्थापित करे जिसके पास सक्षमता है, जिसके पास पैसे है। ठीक है, योगशालाएं जो है बनाए। 5 चीजें, एक बात समझिए, जो सनातन की है, पूरा विश्व उससे अलग नहीं हो सकता। 5 चीजें। पहला चीज है कर्मवाद गीता का, कोई दुनिया में नहीं कह सकता है कि मैं इसको डिनाई, सेमेटिक रिलीजन माने या ना माने, वो उसके ऊपर, लेकिन ये मेटाफिजिक्स है, ठीक है ना। दूसरा योग है, क्योंकि इसका शरीर के साथ, शरीर आत्मा के साथ में संबंध है, ठीक है ना। तीसरा सामवेद का संगीत है, ठीक है। उसके बाद में हमारा आयुर्वेद है चौथा, और 5वां जो हमारा है पर्यावरण है। भारत ही एक ऐसा देश था जिसमें पर्यावरण की सुरक्षा जो है हमारे धर्म के अंदर निहित है। बाकी के लोग आज बात कर रहे हैं पूरी दुनिया की, तो 5 मनुष्य के सनातन जो 5 चीजें हैं ना जी, तो इसको बढ़ावा देने के लिए मंदिरों के फंड इसमें लगने चाहिए। जगह जगह के ऊपर जो है वो गीता के क्लासेस हों, लोगों को सरल रूप से गीता पढ़ाई जानी चाहिए, ना कि पैसा जो है उनकी हुंडियों में पड़ा रहे, या उनके ट्रस्टी जो है उस पैसे को जो है लोन के रूप में इस्तेमाल करें। ये बहुत बड़ा एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अगर जाएंगे तो बहुत कुछ इसमें से बाहर निकलेगा। तो मेरा ऐसी करबद्ध प्रार्थना है हिंदू समाज से, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये बातों के अब आप चिंतन करिए, मनन करिए, आत्म निरीक्षण करिए कि जो पैसा श्रद्धा के लिए हम जाकर मंदिर को देते हैं उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा, वो भी जो है हमारा दायित्व है उसको देखना। चलिए ठीक है, प्रोग्राम यही खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी कुछ सीखिए, जानिए कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपने मंदिरों का जो पैसा उसको यूज किया जाए, और इसके लिए एक ट्रस्ट भी बनना चाहिए। लेकिन किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में मंदिर नहीं होने चाहिए, और जहाँ पे हमारे पांडे बैठे हैं या पंडित बैठे हुए हैं, वो बार बार अपने परिवार के लोगों को बिठा करके चढ़ावा इकट्ठा करते हैं और अपनी जेबें भरते हैं। लेकिन दूसरी बात एक और भी है कि मंदिरों के पंडितों के भी तो फैमिलीज हैं, उनके भी तो बच्चे हैं, उनको भी तो अपने घर चलाना है, उनको भी बच्चों को पढ़ाना है। उसके लिए गवर्नमेंट को एक स्टेप लेना चाहिए
कि जो भी मंदिर है उस पर कंट्रोल रखे, एक संस्था बना करके उस पर कंट्रोल किया जाए, साथ में इंश्योर किया जाए कि जो वहां पे पांडे हैं या पंडित हैं या दूसरे लोग काम कर रहे हैं, उनको इतना पैसा दिया जाए कि ताकि वो अपना घर चला सके, अपने बच्चों को पाल सके और उनको सुरक्षा का भी साथ में ख्याल रखना चाहिए। गवर्नमेंट अगर ये काम करेगी तो अच्छा होगा। और जो चढ़ावा चढ़ा करके लोग अपनी जेबें भरते हैं, बहुत से जैसे मंदिर है वहां पे चढ़ावा जो है वहां के पंडित ही खा जाते हैं, वो भी बात गलत है। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि इस टाइप की चोरी जो सामने आई है ये ना हो। और तीसरी बात ये भी है, जिन लोगों के हिंदुओं पे आस्था नहीं है, जो लोग हिंदुओं के खिलाफ काम करते रहे, मैं स्पेशली बात करूंगा राहुल गांधी की, स्पेशली बात करूंगा अखिलेश यादव की, स्पेशली केजरीवाल की, उनका कोई मतलब नहीं है कि हमारे मामलों में इंटरफेयर करें, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान को बर्बाद किया है, हिंदुस्तान का नुकसान किया है, हिंदुओं का नुकसान किया है और सनातन धर्म को गाली देते रहे। आज जब एक मंदिर में चोरी हो गई तो उसके ऊपर क्वेश्चन उठाने लग गए, मंदिर की आस्था पे क्वेश्चन उठाने लग गए। ये वो लोग हैं जो देश के दुश्मन है, हिंदुओं के दुश्मन है। खैर मैं इनको ओपनली ये बात कहता हूँ कि देश के दुश्मन इसलिए कहता हूँ कि ये देश हिंदुओं का है और उनकी दुश्मनी जो ले रहे हैं वो राहुल गांधी ले रहे हैं, केजरीवाल ले रहे हैं या अखिलेश यादव ले रहे हैं। प्रोग्राम यही खत्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और ताकि खन्ना साहब से मिलकर के हम ऐसे ऐसे वीडियो बनाते रहे, आपकी आस्था को और ज्यादा मजबूत करते रहे। जय हिंद, जय भारत।